नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कि जो छोटे पेशेवर हैं उनका हम आईटीआर कैसे भरे जाए। तो इसके लिए इनकम टैक्स में एक प्रावधान है 44 ADA। इस सेक्शन के तहत ये व्यवस्था दी गई है कि जो हमारे छोटे पेशेवर हैं, जैसे वकील साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, अकाउंटेंट हैं, जो भी पेशे 44 ADA के अंतर्गत हैं। अब वो कौन कौन से पेशे हैं, तो धारा याद रखिएगा, सेक्शन 44 ADA। आप नेट पे जाके सर्च कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कुछ लिमिटेड पेशेवरों को ही जगह दी गई है। इनके लिए प्रावधान ये किया गया है कि यदि आपकी सकल प्राप्तियाँ जो वर्ष भर की है, वित्तीय वर्ष में जो आपने फीस ली है, वो अगर 75 लाख रुपए से कम है या 75 लाख रुपए तक है, तब आप इस सेक्शन का यूज़ करके आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इस सेक्शन में एक अच्छी बात यह है कि आप अपनी जो कुल प्राप्तियां हैं, बात मैं यहाँ पेशेवरों के लिए कर रहा हूँ, मैं व्यापारी के लिए और ट्रांसपोर्टर के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप पेशेवर हैं और आपकी प्राप्तियाँ 75 लाख रुपए से कम हैं, तो आप अपनी जो प्राप्तियाँ हैं उसमें से 50% पर अपनी आय घोषित कर सकते हैं। जैसे अगर आपने 10 लाख रुपए फीस साल भर में पाई है तो उसका 50% यानी आपकी वार्षिक आय, नेट प्रॉफिट आपका 5 लाख रुपए माना जाएगा। 10 लाख का 5 लाख यानी 50% आय आपकी मानी जाएगी। इसके ये जो फॉर्म होता है, ये जो सेक्शन होता है, ये ITR 4 में यूज़ किया जाता है। इसे हम अनुमानित आय योजना कहते हैं, प्रिजम्पटिव इनकम प्लान कहते हैं। इसमें हमें अपने सारे खर्चे नहीं दिखाने पड़ते हैं कि आपके जितने भी अपना ऑफिस चला रहे हैं, ऑफिस आ जा रहे हैं, तो तमाम तरह के ऑफिस संचालन में खर्चे होते हैं, उसमें इसको एग्जम्प्ट कर दिया जाता है। हम आपसे आपके किसी भी खर्चे के बारे में नहीं पूछेंगे। हम का तात्पर्य यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से है। हमें खाली ये आपसे पूछना है कि प्राप्तियाँ आपकी कुल कितनी हुई और उसके 50% पर हमें अपनी आय की घोषणा कर देनी है। तो ये सेक्शन 44 ADA है, अनुमानित आय योजना के अंतर्गत आता है। ये ITR 4 में यूज़ होता है और ज़्यादातर मैं कहूँ तो 80 से 90% लोग जो पेशेवर होते हैं वो इसी फॉर्म का यूज़ करते हैं। इसमें कुछ विशेष बातें भी हैं जो मैं आपको बता दूं कि आप अगर 50% से कम पे अपनी आय की घोषणा करते हैं तो इस सेक्शन का और इस फॉर्म का आप यूज नहीं कर सकते हैं, आप उपयोग नहीं कर सकते हैं। अब आपने मान लीजिए आज ITR 4 यूज़ किया और सेक्शन 44 ADA का इस्तेमाल किया। ITR 4 और सेक्शन 44 ADA मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ITR 4 में और भी सेक्शन यूज़ होते हैं। तो जो प्रोफेशनल है उसके लिए कौन सा सेक्शन है, 44 ADA। ठीक है, आपको ने समझ लिया होगा। अगर जैसे मान लीजिए इस साल आपने 44 ADA के तहत आपने ITR फाइल कर दिया और अगले साल आपने 50% से कम पे अपनी आय घोषित करना चाहते हैं, तो उस दशा में आपको ITR 3 भरना होगा। और अगर आपने ITR 3 भर दिया तो उसके आगे आने वाले 5 सालों तक आप 44 ADA का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। अब आगे की वीडियो में हम सेक्शन 44 AD और 44 AE को पढ़ेंगे, जो हमारे छोटे व्यापारियों और छोटे ट्रांसपोर्टरों के लिए होता है। वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है और इसमें आपको जानकारी काम की लग रही है तो अपने और सहयोगियों को इस वीडियो को भेजें। धन्यवाद।